गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें क्या है कि 10 क्लास के बच्चों की जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2024 में होने वाला है फरवरी में, तो उसके लिए प्रैक्टिकल कॉपी की तैयारी कैसे की जाती है उसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो में भी इसी के बारे में बताया गया था, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उसको देख लेंगे, तब ये फिर समझ में आएगा आपको। तो प्रैक्टिकल में 2 सब्जेक्ट आता है, एक साइंस का, एक सोशल साइंस का। ठीक है, साइंस के बारे में कल बता दिया गया है, इसलिए उसको अब देखने की कोशिश करेंगे। आज हम बताएंगे आप लोगों को सोशल साइंस में कि उसका प्रैक्टिकल कॉपी कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक पार्ट और है लिटरेसी का, उसके लिए क्या लिखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सोशल साइंस में 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। जैसे आपको भूगोल, आपदा प्रबंधन, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ठीक है, और उसमें बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट। आपको क्या बनाना है? प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ हम लिख दिए हैं, कुछ सिलेक्शन, कुछ सेलेक्ट किए हैं, इजी है और बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भी जानना चाहिए सब बच्चों को कि कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो इस सारा कार्य जो है आपको स्कूल में करना चाहिए, स्कूल में करके तब कॉपी उसकी बनानी चाहिए। ठीक, अगर आप नहीं तैयार किए हैं कोई बात नहीं, आज से तैयार कीजिए, अभी से तैयार कीजिए। तो उसमें क्या है आपको देखिए, ये है आपको उसकी कॉपी। ठीक है, ये प्रायोगिक सामाजिक विज्ञान की कॉपी है, इसमें आपको लिखना है। ये आपका स्कूल में एग्जाम जब होगी प्रैक्टिकल का, उस दिन आपको उसकी जमा करना है। ठीक है, तो इसमें कुल अंक 10 है, और 10 में 10 लाना चाहते हैं आप तो सही ढंग से लिखिए और सुंदर ढंग से लिखिए। उसी को हम बताएंगे कैसे आपको सही और सुंदर ढंग से लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉपी को खोलिए। अगर आपके सामने है तो पहला पेज में है नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द स्टूडेंट, इन आपका पूरा विवरण लिखना है। उसके बाद सेकंड पेज में ये प्रमाण पत्र देंगे आपके स्कूल के प्रिंसिपल, इसमें उनको भरना है, वही नाम भरना है, रोल नंबर भरना है, रोल कोड भरना है, जो आपका ये विवरण है वो भरना है। ठीक है, उसके बाद अब आइए, इसका जो कार्य है आपका रिपोर्ट, जो जो आप परियोजना कार्य करेंगे उसके लिए यहाँ से स्पेस जगह है। तो ऐसे इसमें 12-13 पेज है और 12-13 तो परियोजना लिख सकते हैं इसमें। अगर उतना नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम 6-7 गो आपको लिखना जरूरी है, जो कॉपी भरना है। तो उसमें से सबसे पहले आपको पेजिंग करना है। पेजिंग किया हुआ है इसमें, देखिएगा सब में, सबके यहाँ पर जो है पेजिंग किया हुआ है 9 10 ऐसे करके। आपको पेजिंग भी नहीं करना है, केवल डेट लिखना है। आपको डेट आपको यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में कोना में, वो डेट लिखना है, किस डेट को। और ये डेट आपको स्कूल से मिलेगा, आपको अपने मन से नहीं लिखना है। क्योंकि बैक यानी 2023 में जैसे मान लिया कि आप जुलाई में कोई काम करते हैं तो जुलाई लिखना है, अगस्त लिखना है, इस तरह से आपको लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब आइए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट नंबर, यानी परियोजना रिपोर्ट संख्या। परियोजना रिपोर्ट संख्या, तो शुरू कर रहे हैं तो 1 होगा, 1 शुरू कीजिए। परियोजना रिपोर्ट संख्या में 1 लिखिए, और उसके बाद अब आप इसमें से भूगोल या आपदा प्रबंधन में से कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, फिर ही आप किसी से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं जरूरी कि जो हम लिखे वैसा शुरू कर सकते हैं आप कोई कहीं से शुरू करें। जैसे हमारे यहाँ हम भूगोल से शुरू किए हैं, भूगोल से हम 2 परियोजना लिए हैं, आपदा प्रबंधन से 1, इतिहास से 1, अर्थशास्त्र से 1 और राजनीति शास्त्र से 1 परियोजना लिए। यानी कुल हम 6 परियोजना का चार्ट बनाए आपको,
ये 6 परियोजना में अगर आप काम करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है 10 में 10 मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पर लिखना है परियोजना का नाम और भूगोल लिख देना है बगल में, क्योंकि भूगोल का ये है। फिर इतिहास लिखेंगे तो इतिहास लिखना है, जो लिखेंगे वो लिखना है। तो परियोजना में सबसे पहले परियोजना हम लिखे हैं अपने जिले में बहने वाली नदियों के जल उपयोग की कार्य योजना। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसमें जो जो नदी बहता है, नदी का नाम लिखना नहीं आपको है, उस नदी के जल का क्या उपयोग है, यानी नदी के जल से आपको क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या उपयोग करते हैं। जैसे डैम बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, सिंचाई करते हैं, है ना, अपने मवेशी को धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं, खेत में पानी पटाते हैं, जो करें आप उस पर आपको ये योजना तैयार करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप, अब ये एक बुक है टैलेंट, नाम है टैलेंट। आपके पास अगर टैलेंट बुक है तो उसमें हम बता रहे हैं आपको, ये आपको किसी भी बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो टैलेंट बुक का नाम है, लिखा हुआ टैलेंट बुक, बाजार में उपलब्ध है, खरीद लेंगे। इसमें आइएगा अगर आप, तो सबसे पहले आप जैसे पहला योजना लिखे हम, ये आपको पेज नंबर 13 में मिलेगा। 13 आप उल्टाइए पेज नंबर, किताब खोलिए और 13 पेज नंबर उतारिए, निकालिए। ये देखिए आपको यहाँ लिखा है परियोजना कार्ड 4। आपको 4 नहीं लिखना है, आपको 1 लिखना है, क्योंकि बुक है 4 है ना, 1 लिखना है। जो जो आसान है उसको चुन दिए, आपको आसान और आपके लिए फायदेमंद। तो परियोजना कार्य 1 हुआ आपका, उसे परियोजना का नाम लिखेंगे, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आप केवल थोड़ा ध्यान देंगे, इसकी भाषा को थोड़ा बदल के अपनी भाषा में लिखेंगे, है ना। जब अपनी भाषा में लिखेंगे तो उसको कुछ अलग उसका महत्व होगा, नहीं तो सब तो बुक से उतारेगा तो सबको एक ही जैसा हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको यार अपने ढंग से लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको उतारना है भाषा चेंज करके। ठीक है, तो ये भूगोल का पहला परियोजना, फर्स्ट प्रयोग, समझ गए होंगे आप। अगर आपके पास दूसरा बुक है तो वहाँ भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा किसी न किसी पेज में, जरूर खोज लेंगे आप कृपया। और साफ एवं सुंदर अक्षर में लिखना आपको, एकदम काटना वाटना नहीं है। और ब्लैक इंक से लिखते हैं तो और अति उत्तम है। ब्लैक और ब्लू दोनों का यूज कर सकते हैं आप। फिर सेकेंड परियोजना लिखा गया आपको है भारत में कार्यरत 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तालिका बनाएं। आपके इंडिया में बाहर से जो कंपनियां हैं, वो कंपनी जो काम कर रहा है उसका नाम लिखिए, और वो कंपनी यानी वो उद्योग को लिखिए जिसमें उसका निवेश मुख्य रूप से, मैंने जिस कंपनी में वो खर्च किया है बाहर के जो देश है, उसमें आपको ये आपको पेज नंबर मिलेगा आपको 15 में। ठीक है, पेज नंबर 15 में जाइए, एकदम छोटा सा लिखा हुआ है, ये परियोजना का नाम है और किस कंपनी का है वो लिखा हुआ, कुल उतार लेना है एकदम क्लियर करके। जैसे यहाँ लिखा हम पढ़ रहे थे आपको, जैसे टाटा कंपनी हुआ, टाटा कंपनी हुआ तो टाटा कंपनी इंडिया का है, तो ये कौन सा उद्योग क्या है, इस्पात उद्योग। रिलायंस कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, पेप्सी कंपनी पेय पदार्थ, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, नोकिया मोबाइल चिप्स उद्योग। इस तरह से जितने भी कंपनी हैं 10 कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और किस कंपनी, कौन कंपनी कौन सा चीज़ बनाता है वो लिखा हुआ, उसको आपको उतारना है। ठीक है, ये हो गया भूगोल के बाद। अब आइए आपदा प्रबंधन, इसमें आइए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। इसमें क्या है, किसी क्षेत्र में बाढ़ से, कोई क्षेत्र है वहाँ बाढ़ आया हुआ है, नदी का पानी, उससे जो हानि हुआ है उससे जो आंकड़ा आपको मिला उसको वर्णन कीजिए और उससे बचने का उपाय बताइए। इस पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। ये पेज नंबर 15 में भी यही है, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है परियोजना कार्ड 7। तो आपको परियोजना कार्ड 7 नहीं, वहाँ लिखना है 3 आपको। थोड़ा भाषा चेंज करेंगे अपना, ऑन लैंग्वेज में लिखना है। क्लियर, नेक्स्ट आइए। तो आपदा प्रबंधन में एक ही तो दिए। फिर इतिहास आइए, इतिहास में
राष्ट्रवाद और यूरोपीय मानचित्र में परिवर्तन, ये 4 नंबर परियोजना, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 18 में, 18 में। 18 खोलिएगा तो वहाँ आपको मिलेगा ये। 18 में आपको इसको उतारना है, इसका चित्र भी बनेगा आपका। तो चित्र व्हाइट इसमें बनाना है। चित्र आप सबका बना सकते हैं, नदी का चित्र बना सकते हैं, कंपनी का चित्र बना सकते हैं, बाहर में जो ये नदी है बाहर का जो सीन आता है वो बना सकते हैं। और जितना सुंदर बनाइएगा उतना ही अच्छा है। उसके बाद आप यूरोप का मानचित्र बना सकते हैं। फिर उसके बाद है अर्थशास्त्र में, ठीक है, ये सब सामाजिक विज्ञान का पार्ट है। तो कुछ ब्रांडेड उत्पादों को चुने, कुछ ब्रांडेड उत्पादक, कुछ उत्पादक ऐसा भी होता है साधारण वो नहीं, जो ब्रांडेड है, जैसे आजकल का बच्चा से ब्रांडेड कपड़ा पहनता है, तो ब्रांडेड उत्पादों को चुने और जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, खासकर जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके घर में है, जैसे टीवी हुआ और हीटर हुआ, आयरन हुआ, है ना, कंप्यूटर हुआ, ये सब। उसके बाद है टूथपेस्ट, साबुन और कपड़े, इसके बारे में लिखना है आपको, ये कौन कंपनी बनाती है वो लिखना है। तो आपको पेज नंबर आपको 26 में मिलेगा इस बुक में, टेनेट बुक में, उसमें जाइएगा वहाँ पर तो वो आपको वो मिल जाएगा, उसको आप ठीक से देख देख कर उतार लेंगे। उसके बाद है राजनीति शास्त्र, ये पॉलिटिकल साइंस, इसमें आइए, इसमें है भारत में लोकतंत्र की सफलता की शर्तें पर पुराना परियोजना, ये परियोजना नंबर 6, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 32 में, वहाँ जाइएगा, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या अगर दूसरे पेज में है तो वहाँ खोज लीजिएगा, फिर उसमें जा करके अपना लैंग्वेज चेंज करके आप उसको ठीक ढंग से लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप अगर कॉपी तैयार करेंगे, कॉपी तैयार करते करते आपको निश्चित है कि कुछ न कुछ याद हो ही जाएगा। और ख़ास करके जिसका प्रोजेक्ट बनाइएगा वहाँ जो सरल लोग रहेंगे उसी से आपको पूछेंगे क्वेश्चन, जवाब आसानी से दे दीजिएगा, तो आपको 10 में 10 नंबर बनाने में कोई मैंने कठिन नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हम सामाजिक विज्ञान में कैसे कॉपी तैयार किया जाता है उसको लिखेंगे साफ साफ करके, कॉपी को मोड़ना नहीं है, एकदम साफ सुथरा में लिखना है। ठीक है, और होगा तो कॉपी के ऊपर में एक वाइट पेपर में छोटा सा यहाँ पर नाम, रोल नंबर वगैरह लिख करके यहाँ पर चिपका देना चाहिए, ताकि खोजने में सुविधा हो कि किस स्टूडेंट का नाम, बोर्ड का रोल नंबर, पंजीयन संख्या और ये जिस विषय का कॉपी है वो लिख करके यहाँ पर साट दें। इस तरह से आपका जो है सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी तैयार हो गया। ठीक, आइए अब दूसरे पार्ट में आते हैं इसका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोशल साइंस में सेकंड पार्ट है साक्षरता, लिटरेसी पर। लिटरेसी में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपने मोहल्ला के, ठीक है, 10 ऐसे आदमी को चुनना है जो निरक्षर है, ठीक है, जिसकी उम्र जो है 35 से ऊपर, 35 के आसपास, ऊपर जितना भी ले सकते हैं आप। उन सारे लोगों को, 10 लोगों को आपको कुछ पढ़ाना है, सिखाना है, साक्षर बनाना है। अगर थोड़ा सा भी वो पहले से कुछ पढ़ा लिखा है तो उसको आगे बढ़ाना है, यानी आपको उन लोगों को पढ़ा लिखा के थोड़ा आगे बढ़ाना है। ये काम आपको पहले से होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने मुखिया से या वहाँ जो आपका ये होता है प्रेरक बोलते हैं उसको, उससे मिल करके उस 10 आदमी को सेलेक्ट करके वो आपको दे रहे हैं। इसमें आपको मुखिया देंगे आपको सर्टिफिकेट उस 10 आदमी का जो आपको इसको सिखाया है। उसमें आप कैसे बनाएंगे, देखिए आप यहाँ पर आपका एक पेज है सबसे पहले ऊपर में, ये आपको कॉपी में ही मिलेगा पेज, तो पहला दूसरा पेज में है, ठीक है। यहाँ पर उस 10 आदमी का नाम का सूची तैयार करना है आपको, कैसे लिखना है वो आपको बता रहे हैं हम। जैसे मान लिया आपका ये आपको सूची लिखा है 10 निरक्षरों की सूची आपको अपने मोहल्ला में, ठीक है। अगर उस मोहल्ला में आप 4-5 स्टूडेंट हैं, एक ही आदमी का नाम सबको नहीं होना चाहिए, आपस में मिल करके आपको नाम करना है सिलेक्शन। अब जैसे मान लिया
या मालती देवी लिखा हुआ है, तो ये मालती देवी जो है कोई दूसरा नहीं लिख दे। हाँ, अगर मालती देवी कोई दूसरा व्यक्ति है तो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ है क्रम संख्या, नाम, लिंग, आयु, पता और उपलब्धि। ये सारा यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, सुंदर से, कटिंग नहीं करना, कोई भरना जरूरी है एकदम, बहुत अति आवश्यक। इसका मतलब है आपने इन लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो जैसे एक नंबर है यहाँ मालती देवी। ठीक है, तो मालती देवी क्या है, महिला है, लिंग में महिला भरिएगा। इनकी उम्र कितना है, 40 साल, 41 साल, 42 साल, 35 साल, जो भी है। पता किस मोहल्ला का है, मोहल्ले की नया बस्ती का है। आपने उसको क्या उपलब्धि दिया, मैंने क्या सिखाया आपने, साक्षर बनाया, उसको लिखिए, या कहानी पढ़ने सिखाया, पहाड़ा सिखाया, जोड़ घटाव सिखाया, अंग्रेजी सिखाया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर दूसरा में आइए, 2 नंबर, जिसका नाम है सूरज पंडित, तो पुरुष है, पुरुष लिखिए। इनकी आयु है 55 ईयर्स। इनका घर है झाला। आपने क्या सिखाया इनको, नाम लिखना सिखाया एवं जोड़ घटाव सिखाया। ठीक है, इस तरीका से आपको 10 आदमी का नाम लिखना है यहाँ पर, 1 to 10 तक, और सुंदर अक्षर में लिखना है, और पूरा डाटा भरना आपको है। ये आपको यहाँ दिया हुआ है, इस कॉलम में भरेंगे, और नीचे में यहाँ लिखा हुआ है हस्ताक्षर मुखिया या प्रेरक। तो पहले तो प्रेरक होता था, अभी प्रेरक है नहीं। उनका काम था कि हर मोहल्ला में जो है, जो निरक्षर है उसको सिखाना। अभी भी कहीं कहीं है, तो अब उससे भी साइन करा सकते हैं, नहीं तो आपका जो मुखिया होगा उससे साइन करा के मोहर मरवा के तो आपको जमा करना है। इसमें 10 नंबर है, तो 10 में 10 लाना है अगर आपको, तो ये पूरा काम तो आपको करना पड़ेगा। तो सोशल साइंस में 2 पार्ट हो गया, एक हुआ पहला वाला इतिहास जो बताया आपको हम, प्रोजेक्ट बनाना, उसमें 10 नंबर, और 10 नंबर इसमें 20 हो गया, और 20 नंबर था साइंस में, तो 20 और 20 40। 40 में 40 लाने के सोच रहे हैं, सुंदर ढंग से लिखिए, तैयार कीजिए, और कुछ पढ़िए लिखिए। ठीक है, इस तरीक़ा से आप दोनों पेपर का जो प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर लेंगे और सुरक्षित रखेंगे इसको, और जो आपके क्लास का जो जो पढ़ाते हैं जो सब्जेक्ट, उसे साइन करा के रखना है, और परीक्षा के दिन आपको जमा करना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो आपको, तो अपने शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। तब तक के लिए आप खुशी रहें, सुख रहें, सही सलामत रहें। जय हिंद।